तो अभी हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल को जानेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर वाले बहुपद है। तो पहले समझते हैं चर क्या होते हैं। चर वो चीज होते हैं जिनका हमें वैल्यू ज्ञात करना होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एग्जांपल हम एक इक्वेशन देखते हैं, जैसे 3x + 5 = 0। इसमें मेरा किसका वैल्यू ज्ञात करना होगा, x का। तो क्या आएगा, 3x = -5, x = -5/3। तो हम जो ये x का वैल्यू ज्ञात किए, ये x मेरा क्या है, चर है। तो मान के चलिए, अगर इसमें मान के चलिए मेरा x यहाँ पर कोई इक्वेशन रहता 3x + y + 5 = 0। इसमें देखिए x और y दो है, तो मेरा कितने हो गए, ये दो चर वाले बहुपद। इसमें एक ही को x है, तो ये मेरे क्या हो गए, एक चर वाले बहुपद। ऐसे करते हुए अगर मान के चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं, x² + 5 + x = 0। इसमें मेरा क्या है, एगो x² है, एगो x है, मतलब क्या है, x ही है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक चर वाले बहुपद। चलिए सवाल को देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या बताया गया है, 4x² - 3x + 7। इसमें हम क्या देख सकते हैं, x का वर्ग 2 है और x का वर्ग 1 है, मतलब मेरा x ही है। तो ये क्या हो गया, एक चर वाले बहुपद। क्यों, क्योंकि यहां एक ही चर है। अब चलिए, तो अभी हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे, जो है y² + वर्गमूल के अंदर 7, मतलब y का वर्ग प्लस वर्गमूल के अंदर 7। यहां भी हम लोग देख सकते हैं क्या है, y मतलब जो मेरा चर है वो क्या है, एक ही गो है। वो क्या है, एक ही गो है। तो फिर यही मेरा क्या है, एक चर वाले बहुपद। अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तो 3 नंबर के सवाल से पहले हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुपद के चरों के घात एक पूर्ण संख्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। यानी मतलब बहुपद में जो भी जितने भी चर हैं उनके घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। यानी 0, 1, 2, 3 कुछ भी होना चाहिए जो पूर्ण होना चाहिए, तब हम उनको बहुपद कहेंगे। तो हम अब सवाल को देखेंगे। सवाल है मेरा 3 वर्गमूल के अंदर t जो t√2। यहां क्या है, 3 वर्गमूल के अंदर t, मतलब t का घात क्या होगा, 1/2 जो t√2। यहां से हम देख सकते हैं t का घात क्या है, 1/2, यानी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ये एक चर वाले बहुपद नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है। तो अभी हम लोग चौथा नंबर सवाल को देखेंगे, जो मेरा ये सवाल कहता है x का घात 10, y का घात 3 और t का घात 50। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मेरे कितने चर हैं, 1, 2, 3, क्यों 3 अलग अलग है। तो ये मेरे 3 चर वाले बहुपद है, ये मेरे एक चर वाले बहुपद नहीं है। तो यह भी क्या होगा, क्रॉस। ये कितने चर वाले हैं, 3 चर वाले। और ये, और अब ये 5 नंबर y जोड़ 2/y। हम यहां देख सकते हैं y जोड़ 2/y, यानी 2y का घात माइनस है, क्योंकि y नीचे में था, यहां पर 1 होता ही है, हमको मालूम है, तो उसको ऊपर लेके आ गया तो क्या हो गया, -1। तो यहां हम देख पा रहे हैं y का घात कितना है, माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। हमें मालूम है चरों के घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी एक चर वाले बहुपद नहीं है। तो अभी हम लोग दूसरे नंबर सवाल को देखेंगे,
जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर या एक्स का वर्ग का गुणांक को लिखिए। मतलब जो भी संख्या एक्स के वर्ग के साथ गुणांक में है उन्हें हमें लिखना है। तो हम पहला नंबर में देखते हैं, तो एक्स के वर्ग के साथ क्या गुणांक है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक है। तो हम लिख सकते हैं एक्स वर्ग का गुणांक बराबर एक। मतलब यहां पर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक होता ही है। अब यहां पर हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल में, तो क्या है? यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक है, लेकिन यहां एक बाहर माइनस भी है। क्या होगा? माइनस एक होगा, क्योंकि माइनस एक्स का वर्ग मतलब क्या होता है? माइनस एक गुणे एक्स का वर्ग। तो ये माइनस एक क्या हो गया? मेरा गुणांक हो गया। यहां पर तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं क्या है? एक्स का वर्ग का गुणांक पाई बटे दो। क्या है? पाई बटे दो। अब देखेंगे यहां पर चौथा नंबर सवाल, जो है यहां पर लिखना है एक्स वर्ग का गुणांक। जो मेरे यहां पर एक्स का वर्ग दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर दिया हुआ नहीं मतलब क्या हुआ? लिखना नहीं है, लिखना है। तो कैसे लिखना है? पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए इसको लिख सकते हैं 0x का वर्ग प्लस √2x माइनस एक। मतलब इसका 0x का वर्ग मतलब क्या होता है? 0, कुछ नहीं होता है, और √2x माइनस एक। मतलब यहां पर x का वर्ग, x वर्ग का गुणांक क्या है? बराबर 0। मानिए अगर यहां पर x का गुणांक बोल दिया जाए, यहां भी x का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। यहां पर x नहीं है तो क्या है? 0 होगा। यहां पर क्या होगा? x का गुणांक 1 होगा, और यहां पर x का गुणांक क्या होगा? √2 होगा। तो ऐसे करते हुए किसी का भी गुणांक निकालने बोला जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग तीसरे नंबर सवाल को जानेंगे, जो है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले हम लोग समझेंगे पद किसे कहते हैं। पद यानी कितने संख्या है मेरे वाक्यांश में। तो अगर मेरा कोई बहुपद है जो है x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें मेरे कितने संख्या है? 1 2 3। इसमें मेरे मतलब कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। कितने पद? 3 पद। तो अगर कोई संख्या है x का घात 3 जोड़ 5, इसमें मेरे कितने संख्या है? 2। तो ये क्या हो गए? 2 पद हो गए। मतलब जितने की संख्या रहते हैं हम लोग उसको एक करके गिनते हैं। जैसे ये 2 है, 2 पद है। कोई अगर एक और रहता है जैसे x है, तो क्या हो गए? 1 पद हो जाएगा। तो ऐसे करते सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? 35 घात के द्विपद। तो हम लिख सकते हैं x का घात 35, जोड़ कुछ भी दे सकते हैं, 4 3 5 8। तो ये मेरा हो गया द्विपद। कितना घात का? 35 घात का। और कितना बोला गया है? 100 घात के एक पद। तो 100 घात के एक पद मेरा क्या हो जाएगा? x का घात 100 हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं y का घात 100, या फिर 3y का घात 100। मतलब कैसे भी लिख सकते हैं जो एक ही को नंबर है। 3y का घात में इसमें भी क्या है? मेरा एक ही को पद है। तो ऐसे करते हो आप एक एक उदाहरण, 2-4 उदाहरण अपने से भी कर सकते हैं। तो हमारा चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें घात लिखना है। अब घात किसका लिखेंगे? जिसका घात मेरा सवाल में ज्यादा रहेगा। जैसे इसमें इस सवाल में देखते हैं हम, इसमें x का घात कितना है? 3 है। इसमें x का घात कितना है? 2 है। तो ज्यादा क्या है? 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? घात बराबर 3। दूसरा नंबर सवाल में देखेंगे एक ही चीज है, 4 और y का वर्ग। तो इसमें घात कितना है मेरा? 2 है। तो हम घात क्या लिखेंगे? 2। इसमें क्या है? 1 है, तो घात बराबर 1। इसमें देखिए कुछ नहीं है, क्या होगा? घात बराबर 0। तो ऐसे करते हुए घात आप उसी का निकालेगा जिसका घात संख्या में या सवाल में ज्यादा रहेगा। निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो पहले सवाल से पहले हम लोग जानते हैं कि रेखिक, द्विघाती और
त्रिघाती हम लोग किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यानी वो बहुपद जिसके चर के जो घात होते हैं सिर्फ एक होते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देखते हैं, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4 या फिर 2x 4x। मतलब कोई भी नंबर हम लोग लेंगे जिसमें से जो चर है उनके घात में कितने होंगे? एक होंगे। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? रेखिक बहुपद। इसमें भी देखिए चर के घात कितने हैं? एक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघाती। अब देखिए हम लोग द्विघाती, द्वि मतलब समझ में आ रहा है? द्वि दो, इसमें घात क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। जैसे 2x का वर्ग या फिर 3x का वर्ग प्लस 4। मतलब कितने भी संख्या रहे हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा हाईएस्ट जो मेरा घात है वो क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो जब हम क्या बोलेंगे? ये द्विघाती बहुपद है। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, तो हम त्रिघाती मतलब क्या हो गया? चर के जो त्रिघाती बहुपद यानी चर की जो घात है कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण, 2x का घात 3 प्लस 4x। इसमें देख पा रहे हैं हम यहाँ पर x का घात 1 है, लेकिन ज्यादा क्या है? 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो चलिए सवालों को देखेंगे। अब मेरा पहला सवाल है x का वर्ग प्लस x। तो हम इस सवाल में देख पा रहे हैं इस यहाँ पर मेरा x का घात कितना है? 2। यहाँ पर x का घात कितना है? 1। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा घात मेरा किसमें है? इसमें है, मतलब ये 2 है। 2 मतलब द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब दूसरा सवाल है x माइनस x का घात 3। तो यहाँ पर x का घात कितना है? 1, और यहाँ पर 3 है, मतलब ज्यादा किसमें है? इसमें है। तो क्या बन जाएगा? त्रिघाती। इसमें मेरा देखिए अब तीसरा नंबर में क्या है? y जोड़ y का वर्ग जोड़ 4। यहां हम देख पा रहे हैं यहाँ पर y का घात कितना है? 1 है, यहाँ पर 2 है, ज्यादा क्या है? 2 में, तो 2 क्या हो जाएगा? द्विघाती। यह है 1 जोड़ x, 1 जोड़ x। यहां हम देख पा रहे हैं x का घात कितना है मेरा? 1 है, सीधा सीधा बात है, क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए आप तीनों सवालों को बाकी को हल करिए अपने से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।